हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं पंकज चौहान पहाड़ी का आप सबको सादर प्रणाम। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी हमारे उत्तराखंड की, बड़ी तेजी से वायरल हो रही, जो पहाड़ों की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वो हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। कभी कहते हैं छुट्टी है, कभी कहते हैं कुछ है। अरे भाई, जिसका मरीज है उससे तो पूछो उसके दिल पे क्या गुजर रही है। तो ऐसी वीडियो एक बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, नहीं देखी आप लोगों ने? देखिए आप लोगों ने वीडियो, उस मात्र शक्ति के अंदर कितना क्रोध है। उसकी लफ्जें क्या बोल रही हैं आप लोगों ने देखा? उसकी आंखें चीख चीख के कह रही हैं, और जो उसकी लफ्ज हैं वो भी एक क्रोध अग्नि की ज्वालाएं उबल रही हैं, क्योंकि उसको दर्द मिला है, क्योंकि उसने उस हॉस्पिटल के 4-5 चक्कर काट। और कहते हैं ना, पहाड़ की नारी सब पे भारी। इसीलिए कहते हैं आज भी हमारे जो पहाड़ों के क्षेत्र हैं उनमें हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है। तो इंसान कब तक सहन करेगा? एक लिमिट होती है हर इंसान की सहन करने की। जो ये वीडियो है उसमें उनको सहन नहीं हुआ। उनके मुंह से निकले जो लफ्ज हैं, उन्होंने एक एक लफ्ज सटीक कहा है। इसमें कोई उन्होंने गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया है, सटीक शब्द कहे हैं। जो हमारे पहाड़ों की पीड़ा है वही उन्होंने आज पीड़ा सुनाई है इस वीडियो में। तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, जो वहां पे थे उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? एक मात्र नारी की शक्ति बस। पीछे से मैं देख रहा था वीडियो में बहुत सारे हैं, उनको देख रहे थे, उनकी पीड़ा को सुने। वो तो क्रोध में कह रहे थे, उनको क्रोध था। उन्होंने परेशान हो गए थे उस हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते। पर जो लोग सामने थे वो भी तो कह सकते थे, हाँ भाई हकीकत बात है, यहाँ ऐसे ही हो रहा है, इस हॉस्पिटल में ऐसे ही हो रहा है, ऐसा है वैसा नहीं। बस किसी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारा जो पहाड़ का क्षेत्र है इसीलिए पीछे है, क्योंकि आवाज कोई नहीं उठाना चाहता। एक ने आवाज उठा दी तो बस वही बुरा बन जाता है। कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है पहाड़ों के क्षेत्रों की। अगर किसी ने आवाज उठा भी ली तो उसकी आवाज को दफन कर दिया जाता है, उसके धमकी दी जाती हैं, हजारों धमकियां दी जाती है और उसकी आवाज को दफन कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह में अग्नि थी, फिर भी वो। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग जब एक इंसान बोलता है तो पीछे से आप लोग उसका सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? अभी वो हॉस्पिटल में थी, कोई ने सपोर्ट नहीं किया। जो वीडियो बना रहा था उस भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसने हमारी पहाड़ की पीड़ा सुनाई इस महिला के लफ्जों से, इस महिला के आंखों से, उस महिला के चेहरा से। उसके बिल्कुल लहू लाव हो चुका था चेहरा, गुस्से से, क्रोध से, और एक थकी हुई थी वो। उन्होंने, क्योंकि हॉस्पिटल इतने चक्कर काटे, उसको कोई इंसाफ नहीं मिला। कभी कहा कल आओ, कभी कहा आ जाओ। तो 3 दिन से बोल रहे हैं कि मैं चक्कर काट रही थी। और उन्होंने नेता के लिए भी बोला कि जो वोट मांगने आएगा हम ऐसे करेंगे। सही कहा, मैं तो बोलता हूं सही कहा, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि ये लोग वादे करते हैं, कस्में करते हैं, और एक पहाड़ की जनता को विश्वास दिलाते हैं और उनका विश्वास तोड़ देते हैं, उनका भरोसा तोड़ देते हैं और अपनी राजगद्दी को प्राप्त कर देते हैं। इसमें कोई आपत्तिजनक के शब्द नहीं कहे उन्होंने, कुछ ऐसा लफ्ज नहीं कहा है कि जिसको ठेस पहुंची हो। किसी को ठेस नहीं है। उन्होंने आप पीड़ा सुनाई है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ,
तो आप लोग बिल्कुल चुपचाप सुनते जा रहे हैं। और एक बुजुर्ग मैं देख रहा था ऐसे दवाई लेके जा रहे, वो तो बोल सकते थे हाँ हकीकत बात है, यह ऐसे ही होता है, यहाँ पे हमारे पहाड़ों में इंसाफ नहीं मिल पाता, मरीज को कहते कल इधर ले जाओ उधर ले जाओ, इधर से उधर ले जाओ, यहाँ सुविधा नहीं है। दवाई दवाई जबकि हॉस्पिटल में अवेलेबल है दवाइयाँ, फिर भी लिख के देते हैं बाहर से दवाई लाओ, क्योंकि बाहर उनका कॉन्टैक्ट रहता है, हम आपके पास भेजेंगे, हमारा इतना परसेंट बनेगा। ये लोग डॉक्टर लोग मिले जुले रहते हैं और बाहर से दवाइयाँ मंगाते हैं। क्या इनके पास दवाई नहीं है क्या हल्की फुल्की? क्या इनके पास दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं। और ये लोग चुपचाप से लिख के देते हैं और अपने मेडिकल वाले को बोलते हैं हाँ उसके पास चले जाओ, उसका नाम भी लिख देते हैं, हाँ सामने वाले के पास मिलेगा। अरे सामने वाले के पास तो मिलेगा, पर तेरा भी तो कमीशन बन रहा वहां से। ऐसी हमारे पहाड़ों की पीड़ा ऐसी है, कोई लफ्ज नहीं खोलना चाहता है। ये हमारे पहाड़ों की पीड़ा, ये हमारे पहाड़ों की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा दुख है कि हम लोग किसी के बहकाव में आ जाते हैं। अरे जब आप लोग एकजुट होके आवाज उठाओगे ना इस पहाड़ों की, तो इस पहाड़ का विकास होगा, नहीं तो इस पहाड़ का विनाश ही होगा। जैसे हो रहा है, कोई विकास की गति नहीं है, कोई कुछ नहीं है बस। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं सब लोगों से कि पहाड़ों के जो भी क्षेत्र हमारे जिनमें विकास की लहर नहीं है, बेरोजगारी है या कुछ कुछ भी हो, तो आवाज उठाओ, आवाज दो, आवेज दो, कहते हैं ना। तो बस क्यों नहीं होगा हमारा विकास? क्यों नहीं सुनेगी हमारी? क्यों नहीं सुनेंगे हम जनता की? जनता की पावर सबसे बड़ी होती है, जनता का जो जनार्दन है ना वो सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग आवाज जरूर उठाएं। ऐसे कोई वीडियो बना रहा है, कोई एक ही चीख चीख के पुकार रहा है, आप लोग चले जा रहे नहीं। जहां पे कोई एक आवाज उठा तो वहां से 10 आवाज आनी चाहिए, आपकी 10 आवाजें आनी चाहिए, तो तब जाकर कुछ ना कुछ होगा इस पहाड़ के क्षेत्रों का, वरना नहीं। क्योंकि एक की आवाज को दफन कर दिया जाता है हमेशा। मैंने देखा है, मैं देखता हूं कि हमारे पहाड़ों की आवाज को दफन कर दिया जाए, उसको धमकी दी जाए, उसको ब्लैकमेल कर दिया जाता है, उसके घर में फोन 36 आ जाते हैं, हाँ वीडियो को डिलीट करो, आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग एकजुट होकर अपने क्षेत्रों के विकास पे ध्यान दें और आवेज दो, आवेज दो हो। एक की आवाज है तो 10 की आवाज आनी चाहिए, पीछे से सपोर्ट होना चाहिए, तब जाकर विकास की लहर आएगी, वरना नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।